अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे इंट्रोडक्शन टू HTML। व्हाट इज़ HTML? HTML का मुकम्मल इंट्रोडक्शन A to Z आपको इस वीडियो में मिलेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक index.html नाम की फ़ाइल बना लेंगे, ठीक है। और .html अभी हमने यहाँ पे लिखा है। ये .html जो होती है एक्सटेंशन होती है जो ये बताती है कि हमारी जो डॉक्यूमेंट है हमारा वो HTML फॉर्मेट का है, ठीक है। अब ये सिर्फ HTML नहीं होती, हम इसको HTMB वैलिड एक्सटेंशन होती है इसकी, और ये भी बिल्कुल हम उसी तरह से यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं आप लोग, इसका जो यहाँ पे HTML का लोगो बना हुआ है ये अभी तक इसी तरह से, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट येस, हम लोग ज़्यादातर HTML ही यूज़ करते हैं, मतलब 99.9% लोग ही यूज़ करते हैं। सो हम HTML ही यूज़ करेंगे, बट वैलिड HTML है। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं कि अपना HTML को समझना कि HTML होती क्या है। सबसे पहले यहाँ पर मैं कोड लिखूँगी। मैं बॉयलर प्लेट टेम्पलेट जनरेट कर लेती हूँ। यहाँ मैंने सबसे पहले लिखा एक्सक्लेमेशन मार्क। मैं जैसे ही डालूँगी तो मैं इस पे जब क्लिक करूँगी एमिट एब्रीविएशन पे, तो मेरे पास कुछ इस तरह से कोड आ जाएगा। अब ये जो कोड हमारे पास आया है इसको ज़रा समझ लेते हैं कि ये कोड असल में है क्या, और मतलब इसके मायने वगैरह क्या है। तो जो पहली लाइन है वो हमें ये बताती ये है कि डॉक्यूमेंट की जो टाइप है वो HTML है, यानी कि ये बताती है टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट इज़ HTML, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट की टाइप बहुत सी होती है। एक्सेल के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वर्ड होता है, पावर पॉइंट होता है, तो हर किस्म का डॉक्यूमेंट होता है। अभी जो हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है, ये पूरी फ़ाइल है, ये पूरी डॉक्यूमेंट है, ये इसकी टाइप क्या है? HTML। तो यहाँ पे हमें पता लग रहा है डॉक टाइप यानी डॉक्यूमेंट टाइप HTML। अगली लाइन में अगर हम चलते हैं तो अच्छा, मैं इसे रैप कर रही हूँ पहले। अगली लाइन में अगर हम चलते हैं तो हमारे पास आ रहा है HTML। तो यहाँ से हमारे पास पूरी HTML शुरू हो रही है, और हम जितना भी कोड लिखेंगे HTML का वो इसी दोनों टैग्स के अंदर रखते हुए लिखेंगे। अब यहाँ से हमारा जो है वो HTML का कोड शुरू हो रहा है। HTML कोड स्टार्ट्स हेयर। तो मैंने यहाँ पे कमेंट साथ में ऐड करती जा रही हूँ आप लोग की अंडरस्टैंडिंग के लिए। और जो यहाँ पे लैंग इक्वल्स टू en लिखा हुआ है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो इस डॉक्यूमेंट में इस हमारी जो HTML का डॉक्यूमेंट है इसमें जो हमारे पास लैंग्वेज रहेगी वो हमारे पास इंग्लिश रहेगी। लैंग्वेज इक्वल्स टू इंग्लिश, en शॉर्ट फॉर्म है इंग्लिश की। तो आई होप यहाँ तक समझ आ गया है सबको कि डॉक्यूमेंट टाइप HTML है और HTML की लैंग्वेज जो है हमारे पास वो इंग्लिश रहेगी। अब अगर फर्दर हम नीचे जाएं तो HTML में दो चीज़ें हैं, हेड है और बॉडी है। अब अगर हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लें तो HTML एक वेब पेज है, ठीक है ना। एक पेज है जिसमें हेड है और बॉडी है। अगर हम इंसान के जिस्म की बात करें तो उसमें भी हेड होता है और बॉडी होती है। अब हेड का काम क्या होता है? सारी प्रोसेसिंग करना, और बॉडी में क्या होती है? सारी की सारी हमारे पास जो कंटेंट होता है वो हमारे पास आता है, ठीक है। तो यहाँ पे HTML जो है वो ये ही करता है कि हेड में हम सारी जो चीज़ें लिखते हैं वो मेटा टैग्स लिखते हैं, टाइटल लिखते हैं, यानी डाटा अबाउट डाटा, ये सारा इसका ताल्लुक डॉक्यूमेंट के पेज से नहीं होता। हम काइंड ऑफ ही कह सकते हैं कि जो हमें दिखता है ना डॉक्यूमेंट पे वो सारा हमें इस बॉडी में लिखना है। मैं इस बॉडी में जो भी लिखूँगी वो बेसिकली हमें दिखेगा। अब ये हेड और जो बॉडी है ये चाइल्ड हैं हमारे पास HTML के। सो HTML हैज़ 2 चिल्ड्रन, ठीक है, हेड एंड बॉडी। अब हेड एंड बॉडी तो है, लेकिन इनके भी फर्दर चिल्ड्रन होंगे। अब जैसे ये कि हेड का चिल्ड्रन क्या है? मेटा, और क्या नाम है ये टाइटल, ठीक है। अच्छा, ये मेटा क्या होता है? मेटा मींस डाटा अबाउट डाटा, यानी ये तो एक वेब पेज है। इस वेब पेज में बहुत से डाटा होगा, यानी कि अगर मैं यहाँ पे कोई पैराग्राफ लिख दूँ, मैं यहाँ पे कोई भी लाइन लिख दूँ, दिस इज़ अ लाइन, तो ये एक डाटा है इस डॉक्यूमेंट में, ठीक है। जितने कमेंट्स ऐड कर रहे हैं, हर चीज़ जो हम लिख रहे हैं वो एक डाटा है। अब इस
ये चीज़ बताना कि इस डॉक्यूमेंट में कितने करैक्टर्स हैं, ठीक है, इस डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या है, इस डॉक्यूमेंट की जो ये विड्थ ले रहा है कितनी है, तो ये उस डाटा का डाटा हो गया। तो डाटा अबाउट डाटा इज़ मेटा डाटा। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी मेटा डाटा मीन्स डेटा अबाउट डेटा, ठीक है। अच्छा, अभी के लिए ये जो है हमारे पास मेटाडाटा में करेक्टर सेट बता रहे हैं UTF-8, ठीक है। ये करेक्टर सेट होता है बेसिकली। अभी के लिए समझ नहीं भी आया तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि मतलब अभी बिगनिंग है, सो कोई बात नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे मेटा, यहाँ पे हमने नेम में लिखा व्यू पोर्ट, और हमने कंटेंट में लिखा कि जो भी डिवाइस की विड्थ होगी उतना व्यू पोर्ट रखना, और इनिशियल स्केल 1 रखना जो कि डिफ़ॉल्ट होता है। अभी अगर इसकी भी समझ आई तो कोई मसले वाली बात नहीं है, मतलब टाइम के साथ समझ आएगी। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे हमने टाइटल दिया हुआ है। टाइटल हमने यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। अच्छा, मैं इसको ना लाइव भी करके दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से दिखेगा। तो ये देखें, मैंने अभी यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज़ अ लाइन, और ये वो चीज़ है जो बॉडी में लिखी हुई है, ठीक है। अब जो ये टाइटल है वो हमारे पास यहाँ शो हो रहा है, ये डॉक्यूमेंट। मैं चाहूँ तो मैं इसे चेंज करके लिख दूँ इंट्रो टू HTML, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे आ गया इंट्रो टू HTML और दिस इज़ अ लाइन। सो दैट वॉज़ अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ HTML। और HTML में आगे बहुत सी चीज़ें होती हैं। HTML पूरी ही बेस होती है हमारे पास टैग्स पे। टैग्स, हर चीज़ का हमारे पास टैग होता है, चाहे वो पैराग्राफ हो, चाहे वो हेडिंग हो, चाहे वो डिव हो, कुछ भी हो। सो दैट वॉज़ अ इंट्रोडक्शन टू HTML। और इसके बाद बैक टू बैक वीडियोज़ आएंगी HTML के, जिसके अंदर इनलाइन एलिमेंट्स, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, लिस्ट क्या होता है, सिमेंटिक HTML क्या होता है, हर चीज़ कम्प्लीटली बताई जाएगी। सो स्टे ट्यून्ड। अगर अभी कुछ समझ नहीं आया तो डू कमेंट, और अगर अच्छा लगा देन कमेंट आई लाइक इट, और लाइक करें, शेयर करें। सी यू सून।